नमस्कार मित्रों, आज काफ़ी दिनों बाद हमें एक आम के बाग में आने का अवसर प्राप्त हुआ। हालांकि अवसर प्राप्त हुआ हमको अपने मित्र के माध्यम से, और इस बात की और खुशी है कि जिस दिन हमारा जन्म हुआ उसी तारीख में उनका भी जन्म हुआ था। बस 1 मिनट का डिफरेंस था। जिनका नाम गुड्डू और प्रधान जी के नाम से वो फेमस हैं। लगभग ये बाग जो है 40 बीघा में हुआ है, और इत्तेफाक से हमको करीब 38 साल बाद यहाँ पर आने का अवसर प्राप्त हुआ। वैसे तो हमारी और प्रधान जी की फ़ोन से वार्ता होती रहती है। अब तो प्रधान नहीं है, बहुत बड़े नेता बन गए हैं, और जब व्यक्ति बहुत बड़ा नेता बन जाता है, बहुत बड़े पद पर पहुंच जाता है, तो निश्चित तौर पर इतने काम होते हैं दैनिक दिनचर्या में, जिसकी वजह से हम लोगों की मुलाकात नहीं हो पाती है। मगर हाँ, एक बात निश्चित है, 3 साल के अंदर हम लोगों की एक बार किसी न किसी रूप में, किसी न किसी बहाने से मुलाकात होती ही रहती है। किंतु छुट्टी का समय था और पूर्व ब्लॉक प्रमुख जी का फ़ोन आया और कहा कि भैया हमारे गांव में भी एक बार घूम जाओ, अमिया वगैरह खाए जाओ। तो हमने उनको जवाब दिया, आने की क्या ज़रूरत है। आम तो वैसे हम खाने के उतने शौकीन नहीं हैं, किंतु आम का फल इतना प्राकृतिक फल होता है कि जो भी इसको खाएगा उसको नकार नहीं सकता है। ख़ास तौर से इस आम में शायद देखने से हमको उतना पहचान तो नहीं है, मगर दशहरी, बम्बैया, चौसा और लंगड़ा, ये 4 वैरायटी हमें इसलिए पसंद आ रही हैं, बल्कि पहचान में आ गई हैं, क्योंकि बचपन में जब हम छोटे थे, 7 साल की अवस्था में थे, तो बहुत गरीब थे, मौसी जी के घर पर रहते थे, और हमारे मौसा जी शाहबाद तहसील में एज ए अमीन के पद पर तैनात थे। तो एक आम खाने के चक्कर में, क्योंकि क्रिकेट खेलने के शौकीन थे, कैच पकड़ना आता था, तो एक बोरी कैच करके हम पकड़वा दिया करते थे, और बदले में हमको 3 आम मिलते थे। और वो 3 आम जो थे हमारे लिए बहुत थे। शायद उस टाइम 10 पैसे चलते थे, 5 पैसे चलते थे, मगर वो 3 आम जब हमको प्राप्त होते थे, चौसा, लंगड़ा और दशहरी, हम 3 ही लेते थे। इससे ज़्यादा हमने कभी लिए भी नहीं। और बचपन से हमने एक सपना भी पाल रखा था, जब कभी किसी लायक बन जाएंगे, कभी को पैसा होगा, एक छोटा सा आम का बाग बनाएंगे। मगर ईश्वर की कृपा कुछ ऐसी है, शायद आम का बाग हमारे नसीब में नहीं है। और निश्चित तौर पर जो चीज़ हमारे नसीब में नहीं है उसके बारे में हमें सोचना भी नहीं चाहिए, उसके बारे में हमें प्रयास भी नहीं करना चाहिए। हाँ, इतना ज़रूर है कि दृढ़ इच्छा शक्ति होती है तो देर सवेर व्यक्ति वो वहाँ पर पहुँच ही जाता है। बहुत ही आनंदमय यहाँ पर वातावरण है। प्रधान जी शायद नाश्ते के लिए कहीं दूर किसी दुकान की ओर प्रस्थान कर चुके हैं, जा चुके हैं। हाँ भाई, क्या हाल चाल? तुम तो बड़ा देखने में चमक रहे हो। इधर आओ। ये बाल तुमने कैसे कर रखे अपने? क्या नाम है तुम्हारा? मोहित। तो ये बाल तुमने क्यों कर रखे हैं ऐसे? अच्छे लगते हैं बाल? चलो बढ़िया। देखो, वही काम करना चाहिए जो खुद में अच्छा लगे और जो दूसरा तारीफ करे। बच्चे हैं, बच्चे वही कार्य करते हैं
जो आसपास के वातावरण में जो घटनाएं घटित होती हैं, क्योंकि बच्चे जो अपनी आंखों से देखते हैं और उन्हें अच्छा लगता है, वही उसको वो दोहराने का प्रयास करते हैं। क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में तकनीकी शिक्षा का सदुपयोग कम मानक में हो पाता है, इसलिए उनको जितनी शिक्षा अपने बेसिक स्रोतों से या बेसिक स्कूल के माध्यम से मिलती है, या टीवी के माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से, रेडियो के माध्यम से, अन्य स्रोतों से मिलती है, वो उतना करते हैं। हमारे हिसाब से कम वो उतना करते हैं, उनके लिए यही काफ़ी है। चौसा आम तो बहुत ही मीठा होता है, और ख़ास तौर से हमारी जानकारी के अनुसार आम का फल जो होता है, फलों का राजा होता है। फलों का राजा आम का आ गया ना, या कोई और फल का गया, तुम्हें नहीं पता? इसमें पढ़े लिखे होने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। फलों का राजा किसे कहा जाता? फलों का राजा? हाँ, फलों का राजा। कुछ लोग बैगन राजा बोलते हैं, किंतु उस फल के अंदर वो टेस्ट नहीं होता, वो सब्जियों का राजा है। फलों का राजा है? आम होता है। आम, हाँ, फलों का राजा आम होता है। तो ये भी तो पता होगा फलों को राजा आम ही क्यों कहा जाता है? बहुत टेस्टी होता है। टेस्टी होता है। वेरी गुड, बहुत अच्छा जवाब दिया, बड़ा खुश हुए। टेस्टी। क्या नाम तुम्हारा? मोहित। आपका नाम क्या? मेरा इमरान। इमरान। और आपका? है फैसल। और तुम्हारा? है सोहेल। वेरी गुड, बड़ी खुशी हुई। ये बच्चे बहुत ही मेहनती हैं। ख़ास तौर से मेहनती हम इसलिए कहेंगे, बाग की समय समय पर रखवाली करते रहते हैं, क्योंकि ये बाग इनका भी है, और प्रधान जी के माध्यम से रिश्तेदारों के द्वारा जो दिशा निर्देश दिए जाते हैं, समय समय पर ये बच्चे आते जाते रहते हैं और बाग का निरीक्षण करते रहते हैं। चलिए, बड़ी खुशी हुई। कौन कौन सी वैरायटी है इसमें बाग में? कौन कौन सी है? दशहरी है, चौसा है, और फजरी है, हाँ, लिंगड़ा है। आई देखो बगाए नहीं है, बगाए नहीं था मम्मी, बम्बई है। अच्छा, तो लिंगड़ा आम कैसा होता है? लिंगड़ा मतलब वो लिंगड़ाता है क्या? वो तो खट्टा ही होता है। खट्टा होता है? मतलब टेढ़ा टेढ़ा होता है, जब लिंगड़ा कच्चे में बहुत खट्टा। नहीं, ऐसे जैसे अगर हम किसी बस पे जाएं, एक बोरी में लंगड़ा आम भर लेते हैं, हाँ। और उस पर लिखा होता है कि ये विकलांगों के लिए सीट है। अगर हम उस बोरी को, यानी लंगड़े आम को, सीट पे रख दें, हाँ। तो बैठने की सीट मिल सकती है। वही सीट पे रख दो, वो तो बैठने मिल जाएगी। हाँ, वो तो लंगड़ा आम है ना। बिल्कुल सही कहा। देखिए, कभी कभी बच्चों के माध्यम से ऐसी बातें निकल के आ ही जाती हैं। एक बात और हम ये कहना चाहेंगे, जो स्त्रियां का मतलब जिनका नया विवाह संपन्न हुआ हो और पुत्र रत्न की प्राप्ति करना चाहती हों, और उनको इस बात का आभास हो जाए कि वो गर्भवती हो चुकी हैं, और सिर्फ 6 महीने ही व्यतीत हुए, क्योंकि शरीर के अंदर हर चीज़ का विकास हो जाता है, ठीक है। लिंग का निर्माण जो होता है 6ठे महीने के उपरांत प्रारंभ होता है, और वो स्त्री सुबह सूर्य निकलने से पहले नहार मुँह लंगड़े आम का सेवन कर ले, या दशहरी आम का सेवन कर ले, या चौसे आम का सेवन कर ले जूस के रूप में, किंतु उसमें शक्कर वगैरह ना मिली हो या अन्य कोई चीज़ ना मिली हो, और किसी के द्वारा टोका टीका टिप्पणी ना की जाए, तो निश्चित तौर पे जहाँ तक हमारा मानना है कि वो पुत्र की प्राप्ति होगी। फेसबुक पर डालेंगे ताकि लोग देखें कितना बढ़िया ये बाग है। ठीक है, धन्यवाद। ये क्या नाम है? इमरान भाई कह रहे हैं कि वीडियो क्यों बना रहे थे, तो उनको बता दिया। ओके, थैंक्स।